बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मखसूस दोस्तों में बैठा हुआ था और उनसे गपशप चल रही थी कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त की कॉल आ गई। मोबाइल फ़ोन की रिंग बजी तो मैंने नंबर देखे बगैर कॉल अटेंड की। आगे से तैयब की आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम, सुबह से किधर गायब हो? मैंने बेतकल्फाना अंदाज से पूछा। यार, मैं सुबह गांव आ गया था, तुम क्या कर रहे हो? तैयब ने मेरी बात का जवाब देते हुए पूछा। जनाब, आपका ही जिक्र खैर हो रहा है, और अभी अरफान साहब आपका पूछ रहे थे कि तैयब आया नहीं। मैंने उनसे कहा था कि मेरे ख्याल में तैयब आज अपने गांव गया होगा। और उसने कहाँ जाना था? मैंने तैयब को जवाब दिया। अच्छा, तो आप सब मुझे याद कर रहे थे? इसका मतलब है मेरी तो उम्र बढ़ गई ना फिर। तो अली, तुम फिर ऐसा करो कि फ़ौरन मुझे लेने आ जाओ बाइक पर। तैयब ने ये अल्फाज क्या कहे, मुझ पर जैसे बम ही गिर गया। भाई, पागल हो गए हो? रात के 11 का टाइम है और तुम मुझे कह रहे हो कि बाइक पर जनाब को लेने आ जाऊं? ओ भाई, मैं कभी शहर से बाहर नहीं गया और रात के इस वक्त तुमको लेने आऊं? मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। यार, तू आ जा, तुम्हें मैं कह रहा हूँ, ये करीब ही तो मेरा गांव है। पिछली दफ़ा तू ही तो छोड़ कर गया था। तैयब अपनी बात पर बज़िद था। मैंने कड़वा घूंट अंदर निकला और बादल नखास्ता इसको हाँ कह दिया और दोस्तों से कहा कि मैं तैयब को लेकर आता हूँ। दोस्त सब हैरान हो गए। भाई, इतनी रात कहाँ जाओगे? मैंने कहा, अल्लाह मालिक है, अब एक दोस्त ज़िद कर ही गया है तो जाना तो पड़ेगा ना। मैंने बेचारगी से कहा और बाइक निकाली और किक लगाई। अल्लाह पाक का नाम लिया और बाइक को रेस दी और तैयब के गांव वाले रास्ते पर डाल दी। गांव शहर से फासले पर था और मुझे सही से अंदाज़ा भी नहीं था कि किस जगह इसका गांव है। मैं दिन के वक्त ज़रूर आया था, लेकिन इतनी रात गए मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बहरहाल, इन सोचों में मगन मैं बाइक पर जा रहा था। रात का सबसे खौफनाक पहर था और जो मुझे कभी डर नहीं लगा था, आज डर भी सारा सिमट कर मेरे वजूद में आ चुका था। क्योंकि गांव का रास्ता जो कि बहुत ज़्यादा वीरान था, कोई एक आध बाइक पास से गुजरती, मेरे दिल को लम्हा भर के लिए सुकून आ जाता, वरना वही खामोशी, और ख़ामोशी को चीरती हुई वही मेरी बाइक की आवाज़, जो इस वक्त मुझे बहुत खौफनाक लग रही थी। अचानक बहुत दूर मुझे एक आदमी का हयोला सा महसूस हुआ। मैंने सोचा, इस बंदे से रुक कर पूछता हूँ गांव का रास्ता कहाँ है। अभी मैं यही सोच रहा था कि अचानक मुझे लगा वो हयोला मुझसे भी तेज़ रफ्तारी के साथ मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैंने एक झुरझुरी सी ली और हयोले की तरफ गौर से देखने लगा, लेकिन इस तरफ अंधेरा और गहरा हो रहा था। इस वजह से अब मुझे वो हयोला भी सही से नज़र नहीं आ रहा था। शायद उस तरफ घने दरख्त ज़्यादा थे। मैंने अपनी मोटर बाइक की रफ्तार और तेज़ की ताकि ये सफ़र जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। अभी मैंने एक्सीलेटर पर हाथ को घुमाया ही था कि एक बहुत ही भयानक चीखनुमा आवाज़ ने मुझे कहा, रुक जा। मेरी अपनी चीख निकल गई और मैं मोटर बाइक से नीचे गिरता गिरता बचा। बहुत मुश्किल से बाइक को संभाला। मुझे लगा कोई और होता तो इसका कलेजा ज़रूर फट जाता। मालूम नहीं मुझे किस ताकत ने बचाया हुआ था। मेरी बाइक एक दफ़ा तो मेरे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, लेकिन मैं जल्द ही संभल गया। कुछ फासले पर मुझे लाइट नज़र आई। मैंने वहाँ उतरने का फ़ैसला किया और सोचा उतर कर तैयब को कॉल करूँगा। मैंने बाइक को स्पीड दी और रोशनी वाली जगह पर पहुँचा। मैंने बाइक बंद की और उतरकर सबसे पहले अपने हवास बहाल किए। डर के मारे मेरा वैसे ही बुरा हाल था। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और तैयब का नंबर डायल करने लग गया। अभी तैयब को कॉल गई ही नहीं थी कि अपने पीछे मुझे किसी की आहट महसूस हुई। मैंने जल्दी से घूमकर पीछे की तरफ देखा। अरे, ये तुम यहाँ? मैं तुमको ही कॉल करने लगा था। उसने मेरी तवक्को के बरक्स मुझे कोई जवाब ना दिया। तैयब खामोश खड़ा मेरी तरफ देख रहा था, जैसे वो किसी के ट्रांस में हो। मैं इसकी तरफ बढ़ा ताकि जल्दी से उसे एक चमाट लगा सकूं।
जिस ने मुझे इतनी रात को यहाँ बुलाया है और अब ड्रामे कर रहा है। लेकिन वो मुझे आगे बढ़ता देखकर पीछे की तरफ कदम बढ़ाकर चलना शुरू हो गया। जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ा वैसे वैसे वो पीछे होता गया। मैं जैसे एक मामूल की हैसियत इख्तियार कर चुका था। तैयब ने अब खेतों की तरफ रुख कर लिया था। उसका मुंह मेरी तरफ था, लेकिन वो पीछे की तरफ चल रहा था, जैसे उसकी अपनी आंखों से पीछे की तरफ भी देख रहा हो। मोड़ वो ऐसे काट रहा था जैसे उसको पता हो कि उसने मुझे कहाँ लेकर जाना है। मैंने घुटते से एहसास में सारी हिम्मत जमा करके एक बार फिर तैयब को पुकारा, तैयब हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। अब हम खेतों में बढ़ रहे थे। मैंने अपने अंदर की पूरी ताकत जमा की और वहाँ से भागने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरे अब औसान ख़ता हो चुके थे। सर्दी की एक तेज़ लहर मेरे अंदर सरायत कर चुकी थी। जब हम एक कब्र के सामने जाकर रुके, तैयब अब अजीब सी ज़ुबान में कुछ पढ़ रहा था। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे हज़ारों मक्खियाँ भिन भिना रही हों। एकदम एक बकरे की आवाज़ आई जो कि बहुत डरावनी थी, जैसे उस पर छुरी फेरी जा रही हो। एकदम मेरे ऊपर ढेर सारा पानी फेंका गया जो कि बहुत बदबूदार भी था और चिपचिपा भी था, और एकदम कोई बहुत ही वज़नदार चीज़ आकर कब्र के ऊपर गिरी। और वो चीज़ कुछ और नहीं, एक बकरा ही था जिसका सर गायब था और उसमें से ताज़ा खून निकल रहा था। खून कब्र पर गिर रहा था और यूँ लग रहा था जैसे कब्र खून पी रही हो, क्योंकि जैसे जैसे खून निकल रहा था वैसे वैसे ही कब्र में हरकत हो रही थी। मैं इधर खौफ के मारे सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे ये भी ख्याल ना रहा जो चिपचिपा सा पानी मुझ पर गिरा था वो भी तो खून था, जो कि मुझे बाद में पता चला। मैं डर के मारे इस वक्त अपनी जगह पर साकत खड़ा था, क्योंकि मैंने वहाँ से हिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसूद। मैंने पीछे मुड़कर तैयब की तरफ देखना चाहा तो जैसे मेरी गर्दन में लोहे का एक सख्त कड़ा हो जो मुझे हिलने नहीं दे रहा था। मेरी हालत अब यूँ थी कि जैसे मेरा जिस्म पत्थर का बन चुका था, लेकिन दिमाग चल रहा था। आंखें सब देख रही थी और ज़ुबान बंद हो चुकी थी, हत्ता कि मैं थूक भी नहीं निगल पा रहा था। इसी दौरान कब्र से मिट्टी खिसकनी शुरू हो गई और इसमें से एक हाथ निकल कर बाहर आया। हाथ क्या, हड्डियों का ढांचा था, और जैसे जैसे कब्र फट रही थी वैसे वैसे वो ढांचा नुमा इंसान बाहर आ रहा था। ओ खुदा, मैं किस अजाब का शिकार हो चुका था। अब मेरा जिस्म जैसे आग के पास रख दिया हो और इसके शोले मेरे जिस्म को अपनी लपेट में ले रहे थे। मैं चीखना चाह रहा था, लेकिन मेरी ज़ुबान को जैसे किसी ने मजबूती से बंद कर दिया हो। मेरी आंखों से पानी बह रहा था। इंतहा की बेबसी थी। मुझे अपनी जगह से हिलना तो दरकिनार, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। एकदम से तैयब, जो मालूम नहीं कब मेरे पीछे चला गया था, एकदम आगे आया। ओह शिट, ये क्या? तैयब का जिस्म वही था, कपड़े वही थे, पर सर की जगह बकरे की सिरी रखी हुई थी। अब तो मैं मरने वाला हो चुका था। कब्र से वो मुर्दा बाहर आ चुका था। ओ खुदा, ये क्या था? एक ऐसा पिंजर जिसके मुंह पर मांस आ रहा था, बाकी ढांचा मांस के बगैर, और उसने बाहर निकलते ही सबसे पहले बकरे की तरफ लपका और बकरे को यूं उठाया जैसे कोई बच्चा अपना मनपसंद खिलौना उठाता है, और उसने इसमें अपने खौफनाक दांत गाड़ दिए। ये मंजर देखकर मैं इतनी शिद्दत से चीखा कि इर्द गिर्द का मंजर दहल गया। मेरी आवाज़ वापस आ गई थी और मैं अभी और चीखना चाह रहा था कि उस मुर्दे ने मेरी तरफ खौफनाक अंदाज में देखा। उफ, क्या उसकी आंखें थीं? नहीं, वो दो अंगारे थे जो कि दहक रहे थे। उसकी शक्ल जो कुछ वाज़ह हो रही थी, कोई इंतहाई भयानक थी। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे अब वो मुझे खाने के लिए आएगा और मेरी गर्दन में दांत गाड़ देगा। मेरी चीख की आवाज़ में वो एकदम चिंघाड़ा। ओह, इतनी खौफनाक आवाज़! मेरे कान के पर्दे फट गए और मेरा दिल बंद हो गया। मेरा दिमाग जो सारा मंजर देख रहा था एकदम से बंद हो गया।
اور جیسے لائٹ بند ہوتی ہے بالکل ویسے تاریکی چھا گئی۔ آخری احساس میں زمین کی طرف آ رہا تھا اور دور، بہت دور سے طیب کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی میں بے ہوش ہو گیا اور جب مجھے ہوش آیا میں اپنے گھر میں تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ کل رات کو میں بے ہوشی کی حالت میں قبرستان سے باہر ملا اور ایک بزرگ کو ملا تو قریبی قصبے میں لے آئے۔